झारखंड स्थापना दिवस पर बापू वाटिका गुलजार है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ आज लगभग 200 से 300 स्टूडेंट जो है वो एकजुट हुए हैं जेपीएससी पीटी रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है और शायद भगवान बिरसा मुंडा ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो झारखंड के भविष्य होंगे, वो इस तरीके से सड़कों पर हैं। एग्जाम तो देते हैं लेकिन रिजल्ट उनका निकलता है जो एग्जाम में बैठते भी नहीं है। जेपीएससी जब भी एग्जाम लिया है, जेपीएससी जब भी हुआ है झारखंड में, तो जेपीएससी विवादों में ही रहा है, चाहे जेपीएससी हो या ना हो। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में। इस तरीके का बैनर आप देख पा रहे हैं, मौके इतिहास बनाने का। तो धरने पर बैठे हैं आज जेपीएससी के स्टूडेंट। आपने भी एग्जाम दिया, जो रिजल्ट आया है उसको आप एज स्टूडेंट कैसे देख पाती हैं? चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला है। जिनका जो बैठे भी नहीं उनका हो जा रहा है, जिनका कट ऑफ भी नहीं पार हुआ है उनका भी हो जा रहा है। तो हम परीक्षा में तैयारी करें तो क्यों करें, जब पता है हमें कि ऐसा ही होने वाला है, मेरा होगा ही नहीं, तो हम क्यों तैयारी करें? आप ही बताइए। अभी हम लोग पढ़ने की जगह यहाँ बैठे हैं, तो ये टाइम हम लोग पढ़ने पे दे सकते हैं, लेकिन क्यों पढ़े? हमको तो पता ही है कि रिजल्ट होना ही नहीं है, उन्हीं का होना है जो सेटिंग करेंगे, तो हम लोग क्यों दें? तो आगे आप लोग क्या कुछ रणनीति? हमारा तो सब मतलब झारखंड में सरकारी नौकरी करना एक सपना ही मात्र रह गया है हम लोग के लिए। अगली बार एक तो 5 साल बाद होता है, इस तरह से धांधली होती है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि झारखंड में नौकरी करना एक सपना ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके साथ जो साथी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि झारखंड में नौकरी करना एक सपना ही है। क्या आप भी ऐसा मानती हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वैकेंसीज नहीं है। ऑलमोस्ट 2016 के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद अभी हुआ 20 में, तो ये इनजस्टिस ही है हमारे साथ। तो मुझे लगता है ईयरली तो एटलीस्ट एग्ज़ाम होना ही चाहिए, जिसके लिए हम बैठे हैं जेपीएससी के लिए। तो एटलीस्ट जेपीएससी का एग्ज़ाम तो ईयरली हो क्योंकि एवरी स्टेट जितने भी जो जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ 7th to 10th, उसमें जो रिजल्ट आए हैं इसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि क्या वो जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो पढ़ के भी पास हो सकते हैं? हाँ, सभी तो ऐसे नहीं कह सकते कि सारे ऐसे ही पास हुए हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम हो सकता है कि ऐसे सर्टेनिटी नहीं कह सकते हैं कि कैसे पास हुए हैं, लेकिन हुआ है, घोटाला तो हुआ ही है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सब स्टूडियस स्टूडेंट ही पास हुए हैं। मतलब महाविद्वान एक क्लास में एक ही क्रमांक से नहीं बैठ सकते हैं, साफ स्टूडेंट कह रहे हैं। और जो रिजल्ट भी जेपीएससी ने जारी किया है वो क्रमांक सीरियल वाइज ही था, जिसमें कि 10 से 12 स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यू एक ही क्लास में एक ही सीरीज में बैठे स्टूडेंट कैसे पास हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है इस रिजल्ट के बाद से सवाल उठना भी लाजमी था और स्टूडेंट जो है वो आक्रोशित है। और स्टूडेंट ने ये उलगुलान किया था कि 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन सभी छात्र एकजुट होंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, जेपीएससी के विरोध में आवाज उठाएंगे। यहाँ पे कई महिलाएं भी आई हुई हैं घर से। आप भी जेपीएससी का एग्जाम दी थी, क्या लग रहा है कि जेपीएससी क्यों इतने विवादों में रहता है? अनियमितता है, इसीलिए विवादों में है। गड़बड़ी पर गड़बड़ी हो रहा है, शुरू से लेकर अभी तक जो गड़बड़ियां हैं वो चली रही हैं, इसी वजह से है। जो जेन्युइन चीज़ है वो हो नहीं रहा है, इसलिए विवादों में है, और कोई बात नहीं है। इसमें सुधार की जरूरत है जो हो नहीं रही है, जिसको अभी हम लोगों को पढ़ने की जगह पे होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। यही सब सरकार कहती है आदिवासी मूलवासी की सरकार है। यहाँ पर कुछ ट्राइबल भी हैं आज, क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस है। हम इस मौके पर भी इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 7th जेपीएससी रद्द करो का बैनर लिए हुए हैं, कैसे देख पा रहे हैं? क्यों सरकार कहती है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है? आप क्या मानते हैं? आप भी एक ट्राइबल से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सभी छात्र चाहते हैं कि जेपीएससी रद्द हो। कैसे देख पा रहे हैं? क्या कहें, रद्द करना चाहिए। सरकार आप लोग के साथ नहीं है। साफ कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है उसे रद्द करना चाहिए। तो हम कई और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि
ये जो 7th JPSC PT रिजल्ट रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं, अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो उनके आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरीके से छात्र आक्रोशित हैं आप देख पा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से जब से PT का रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद से ही इनका जो धरना है वो जारी है। कई छात्र दूर दूर से भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम सरायकेला खरसवां से आए हुए हैं। जैसे कि ये तय था आप लोग का कि बापू वाटिका मोरहाबादी के बापू वाटिका में एकजुट होना है, आप लोग आज एकजुट हुए हैं, काफी भारी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट भी पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है ये आंदोलन सफल होगा? देखिए, हम लोग उतना दूर से रांची नहीं आना चाहते थे, हम लोग को ये मजबूरी बना कि हम लोग को आना पड़ेगा। या तो रोड पे उतरो, नहीं तो फिर जिंदगी भर के लिए आप बेरोजगार रह जाओ। आप देखिए कि जिन लोगों को एग्जाम देना है, JPSC का एग्जाम हम लोग देते हैं और हम ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो भी सरकार हम लोग का बात नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? इस सरकार के सामने आप जितना भी बड़ा आंदोलन करिए, इनके कानों में आवाज ही नहीं पहुंचता है, कभी भी आवाज नहीं पहुंचेगा। इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी ये सरकार हम लोग का कोई बात नहीं सुनती है। जब JPSC का एग्जाम हम लोग देंगे और हम ही लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोगों का बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? हर एक जगह ये बात वायरल हो गया है कि सीरियली नंबर से आपका कैंडिडेट पास हो चुका है, तो आप क्यों नहीं चेकिंग में लगाते? JPSC तो बोलती है कि 6 बॉल पे 6 छक्का लगाया जा सकता है। हाँ, JPSC तो कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि इसका चेयरमैन ही मैंने छक्का मार के बाहर से आया हुआ है, तो ये तो कुछ भी बोलेगी। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग को ना करके करना है। कोई और स्टूडेंट भी, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप भी आए हुए हैं, कहाँ से पहुँचे? मैं गया से पहुंचा हूं और कंटिन्यू मैं JPSC मेन से लिख रहा हूं, 3rd JPSC से कंटिन्यू मैं लिख रहा हूं। मैं एक JPSC अध्यक्ष से एक सवाल करना चाहता हूं। वो खुद एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं, अब आज JPSC के अध्यक्ष हैं। उनको ये बात पता नहीं है क्या सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? क्या पिछला बार कट ऑफ 103 गया है, उसका डिफरेंस लेके क्वेश्चन का डिफरेंस 30 क्वेश्चन का डिफरेंस होके कट ऑफ हाई हो गया है? किसी भी सिविल सर्विस के स्टूडेंट से ये बात पूछ लीजिए उठा के, वो क्या बताते हैं। ये करप्शन का जड़ सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ है। कट ऑफ इतना ज्यादा हाई गया है, इसी से हम लोग को पता चल गया है कि ये पूरी करप्शन किया है। प्लस में JPSC पूरी तरीके से करप्ट है और करप्शन ही है सिर्फ ऐसा JPSC। बात नहीं है कि पूरी करप्ट है, लेकिन करप्शन वो की हुआ है। इस बार करप्शन साफ दिख रहा है, पूरी साफ दिख रहा है। तो छात्र जो हैं वो आक्रोशित हैं, दूर दूर से यहाँ पर आज बापू मोरहाबादी के बापू वाटिका में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि इनका तय भी था कि ये आज यहाँ पर एकजुट होंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे JPSC PT रद्द करने की मांग को लेकर। सर, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हाँ, लाइव जुड़ रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट का सीरियल वाइज जो कि पास किए गए हैं, आप अगर हम इस फ्रेम में भी देखने की कोशिश करें कि क्या वो पढ़ के भी पास हो सकते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि नहीं, कि क्या वो पढ़ के पास हो सकते हैं? ना, ऐसा इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक मैट्रिक में भी ऐसा नहीं होता है कि लगातार रोल नंबर वाले। हम लोगों के पास कुछ तथ्य हैं, आंकड़ा है, और प्रश्न पत्र जो है पहले भी लीक हो गया था, वो भी हम लोग के पास है। लेकिन अभी जो है वो स्टूडेंट अभी सामने नहीं आ रहे हैं डर से, क्योंकि उनको भी अपना पहला जो है प्रथम अपना जो है जान की रक्षा के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा खतरा हो जाएगा। नहीं तो एक सेंटर से 100 स्टूडेंट पास कर गए हैं। और जैसे देखिए, एक सेंटर से क्या है 34 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो है 34 स्टूडेंट जो लोहरदगा का, एक सेंटर से एक कमरे से लगातार रोल नंबर वाले। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, मैट्रिक का परीक्षा नहीं है। 4 लाख हम लोग परीक्षा दिए थे, 4 लाख में 4,293 लोगों का ही रिजल्ट आया है, जो कि 4,200 ही रिजल्ट आया है, और 1100 सेंटर था। अगर रेशियो निकाला जाए तो एक सेंटर में 4 स्टूडेंट अधिक से हम पास हो सकता है रेशियो में। अगर 4 नहीं 8 हो सकता है एक सेंटर में। अगर अधिक से अधिक 10 स्टूडेंट पास हो सकता है यदि मेरिट का है तो। लेकिन मेरिट का है 100 का 100%, 20 स्टूडेंट हम लोग बैठते हैं और 20 में 17 स्टूडेंट
जो कि टोटल जो प्रेजेंट थे टोटल पास कर गए हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये प्रयोग है। 100% यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हम नहीं कहते झारखंड के कि वो जो स्टूडेंट सीरियल वाइज पास हुए हैं, बिल्कुल कुछ चुनिंदा स्टूडेंट जिन पर सरकार का संरक्षण मिला जा रहा है, तो वो स्टूडेंट कौन हो सकते हैं? अगर हम बात करें अभ्यर्थी या फिर स्टूडेंट, आप कैसे देख पाते हैं? हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये जो जेपीएससी है शुरू से ही बदनाम रहा है और वो सभी कोई जानते हैं झारखंड का। इसमें अधिकारी कम, विवाद ज्यादा गढ़ा है। सभी 7 जेपीएससी विवाद में रहा है। पिछले 6 जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई जांच भी चल रहा है। लगभग 17 जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है और 10 साल से जांच ही चल रहा है। काफी लोग अभी आक्रोशित हैं। तो जांच चल रहा है, इसका जो बैकग्राउंड है बहुत खराब है। अभी बताइए, इसलिए इस पर शक बढ़ जा रहा है, शक की सुई, क्योंकि अमिताभ चौधरी जो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी राजनीति से आए हैं, है ना, वो भी राजनीति से आए हैं। उन पर भी 196 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। और अभी बिल्कुल और अभी और एक चीज कहना चाह रहे थे, छोटी सी बात है कि अभी 3 सदस्य का जो चयन हुआ है, तीनों सदस्य जो हैं ये लोग में ये राजनीतिक घराने से आए हैं। एक आलमगीर आलम के साधु साहब का बेटा है, एक जो है जेएमएम की प्रवक्ता की पत्नी है, एक सीएम साहब की जेठ सास है। तो इस तरह से सब राजनीति के जेपीएससी में घुस गए हैं, सदस्य और अध्यक्ष। इसलिए भ्रष्टाचार का सभी छात्रों को विश्वास हो गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। धन्यवाद। स्टूडेंट आप देखिए एक बार यहाँ पर किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के, जेपीएससी अध्यक्ष के, और छात्र एकता जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। और क्या कुछ कहेंगे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ट्राइबल से बिलोंग करते हैं? नो, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। जेपीएससी का शुरू से ही इसका रिकॉर्ड रहा, विवादास्पद रहा। आज ही के दिन झारखंड का उदय हुआ था और अब तक ये 21 जेपीएससी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और जितने भी अब तक जेपीएससी क्लियर हुआ है सब में विवादित रहा है। हम लोग एक पॉजिटिव अपेक्षा से हम लोग जो अभी जेपीएससी के जो अभी नए जो चेयरमैन हैं माननीय अमिताभ चौधरी सर, हम लोग एक बहुत ही उम्मीद लगाए हुए थे कि वो आएंगे तो कुछ पहले के अपेक्षा में कुछ अच्छा होगा। लेकिन आप देखे होंगे कि कर्मानुसार रोल नंबर पास किया है, वो बच्चे अयोग्य हैं। कल के डेट में वो अगर जेपीएससी है, अभी कमांड जेपीएससी अगर क्लियर अगर हो जाए तो अयोग्य है, ठीक है। उन लोग डीएसपी एचडीपीओ बन के अगर आएंगे तो उनसे क्या उम्मीदें की जा सकती है। और योग्य वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। झारखंड के 3 जिला जो विवादित जो रहा है अभी, लातेहार साहेबगंज और लोहरदगा, वहाँ से लगातार कर्मानुसार बच्चे लोग पास किए हैं। मैं खुद चतरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे आगे के बच्चे जो थे वहाँ पे एक्सीडेंट था, लेकिन उसका सिग्नेचर में मैं देखा कि उसका सिग्नेचर किया हुआ था। ये तो पूरा सिस्टम, इसका कहीं ना कहीं तो लग रहा कि विवादास्पद है। जो स्टूडेंट खुद उस सेंटर पर मौजूद थे वो साक्षी है इस बात की कि जो स्टूडेंट जिनका रोल नंबर आया है वो उनको जो है सरकार के संरक्षण से पास किया गया है, ये मान रहे हैं। तो बिल्कुल, तो एक बार तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर मोराबादी का बापू वाटिका जो कि स्टूडेंट से गुलजार है। आज झारखंड स्थापना दिवस है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बापू वाटिका गुलजार है। यहाँ पर झारखंड के दूर दराज से जो स्टूडेंट है वो पहुंचे हुए हैं। जो जेपीएससी के स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेपीएससी 7th का पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ है, जब से पीटी रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद से ही छात्र आक्रोशित हैं और पीटी रिजल्ट महाघोटाले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं आप, छात्र जो है वो एकजुट हुए हैं और जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा इनका ये आंदोलन कितना लंबा जाता है और सरकार इनके इस आंदोलन में क्या कुछ सोच पाती है। क्या पीटी रिजल्ट रद्द करने की जो मांग किया जा रहा है या फिर दोबारा से जो जांच करने की मांग की जा रही है उस पर सरकार कुछ विचार करती है या नहीं। फिलहाल छात्र का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहने वाला है और छात्र ये भी कह चुके हैं कि पीटी रिजल्ट जब तक जारी नहीं करेगी सरकार के खिलाफ जो झारखंड के जो छात्र हैं वो सड़कों पर इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।